लाल शर्ट वाले आदमी को देखकर आपको लगता होगा कि ये कोई आम किसान या मजदूर है, पर नहीं, ये है हमारे मछली शहर के जमींदार निसार उर्फ सिराज उद दौला। दौला साहब, एडवांस में कुछ पैसे मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। कल बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है। मेरा बेटा ITI करके छुतमछली की तरह घूम रहा है, नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी, पैसा बर्बाद मत करो। और एडवांस तो सपने में भी मत सोचना, पहले काम पूरा करो फिर पैसे मिलेंगे। दौला बहुत मेहनती था, मजदूरों के साथ खुद भी काम किया करता था, जिससे मजदूर भी काम में कोई लापरवाही नहीं कर पाते थे। लेकिन वो जितना मेहनती था उससे ज्यादा कंजूस और झझरा भी था। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही जैद दौला के खेत में काम करने जा रहा था। पापा पापा रुको, सुनो तो, पैसे दो, आज स्कूल की फीस देनी है। मैडम रोज डांटती है मुझे। गुड्डी, मैडम से बोलना कल पक्का फीस जमा कर दूंगा, आज दौला के खेत का काम पूरा करके पैसे मिलेंगे। जैद की बात सुन के गुड्डी उदास हो जाती है। गुड्डी स्कूल जाती है, लेकिन फीस न देने की वजह से टीचर उसे स्कूल से निकाल देते हैं। वापस लौटते वक्त एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। कौन है भाई? चिल पोकर के भरी दोपहरी में नींद खराब कर दिया। अभी चल के मुंह बंद करती हूँ इसका। चुड़ैल को सामने देख गुड्डी डर जाती है। अरे बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन चुड़ैलों का क्या भरोसा? वैसे तुम चुड़ैल बनी कैसे? बड़ी लंबी कहानी है, पूरा सुनाऊंगी तो वीडियो 15 मिनट के ऊपर का हो जाएगा। बस यूँ समझ लो, मैं जॉन अब्राहम की बड़ी फैन थी। धूम फिल्म देखने की बड़ी इच्छा थी, पर उससे पहले एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई। तब से मैं भटक रही हूँ। पर तुम क्यों रो रही हो? गुड्डी उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर चुड़ैल को उस पर तरस आ गया। इस खजाने को ले जाओ और अपनी जरूरतों को पूरा कर लेना। मैं एक इंसान की मदद सिर्फ एक बार ही करती हूँ, दोबारा मत आना मुझसे कोई उम्मीद लगा के। और गांव में ये बात किसी को मत बताना, वरना रोज लोग मुंह उठाकर पहुँच जाएंगे। गुड्डी उस खजाने को घर लाके अपने माँ बाप दिखाती है, जिसे देख दोनों बहुत खुश होते हैं। पर गुड्डी तो बच्ची थी, पूरे गांव में सबको बता देती है, और ये बात दौला के कानों में भी पड़ती है। गांव के सारे लोगों को अगर वो चुड़ैल अमीर ही बना देगी तो मेरे खेतों में काम कौन करेगा? चलो और मार के भगाओ वहां से गांव वालों को। दौला वहां जैसे ही पहुंचता है, वो देखता है गांव वाले भीड़ लगा के चुड़ैल से खजाना लेने पहुंचे हैं। शहबाज इरशाद, मार के भगाओ गांव वालों को और सारा खजाना ले लो। दौला के गुंडे जैसे ही हवा में गोली चलाते हैं। गोली की आवाज सुनकर लोगों में भगदड़ मच गई। गांव वाले खजाना छोड़ जान बचाकर भाग लिए, और जो बचे पिट गए। सुनो चुड़ैल, तुम गांव वालों को ये सब देकर उन्हें कामचोर बना रही हो। मुफ्त के मिले पैसे से इंसान की ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। अच्छा होगा तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। तुम ठीक कहते हो, मैं बगल वाले जंगल में चली जाती हूँ। दौला सारा खजाना लेकर चला जाता है, लेकिन इतनी दौलत पाकर दौला आलसी हो गया। अब ना तो वो खेत में जाकर मजदूरों को देखता, और ना ही अपने दुकान पे जाता। दिन भर बस आराम करता। जब से खजाना मिला है तुम काम पर नहीं गए। मजदूर खेत और दुकान में दिन भर सोते हैं। महीनों से घर में 1 रुपया नहीं आया। अब तो उस चुड़ैल का खजाना भी खत्म होने वाला है। ये आलस छोड़कर काम पर जाओ। खत्म होने वाला है? खत्म तो नहीं हुआ है। जाओ और मुझे आराम करने दो। फिर एक वक्त आया जब दौला की सारी दौलत खत्म हो गई। एक एक करके उसकी सारी संपत्ति भी बिक गई। देख लिया, नीथले कहीं के, 2 दिन से पेट में खाने का एक दाना भी नहीं गया है। अब जाओ और कुछ भी करके खाने को लाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ नहीं तो कह देती हूँ। अरे ऐसा मत बोलो, खेत जमीन सब बिक गई। समझ नहीं आ रहा क्या करके खाने का इंतजाम करूँ। चल के गाँव में किसी के यहाँ काम मांगता हूँ। अरे बाबा भैया, दुकान में काम मिलेगा क्या? काम दे दूं और तुम्हें अपना बना बनाया संभाल नहीं सके, मेरा क्या संभालोगे? ना भाई ना, आगे देखो। दौला लोगों से जाकर काम मांगता है, पर उसे कोई भी काम नहीं देता। देते भी कैसे जब दौला के पास पैसे थे तो उसने भी कभी किसी का भला नहीं किया।
आखिरकार मुफ्त के मिले पैसों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। बीवी बच्चे भूखे हैं और मैं उनके लिए चावल तक का इंतजाम नहीं कर पाया। अब एक ही रास्ता बचा है, चल के उस चुड़ैल से मिलता हूँ। उसने कहा था वो बगल के जंगल में जाएगी। डोला उदास मन से चुड़ैल को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उसे चुड़ैल पेड़ पर आराम करते मिल जाती है। सुनो चुड़ैल, मैं बहुत परेशान हूँ। पैसों को देखकर बहक गया था। कामचोरी के चक्कर में आज खाने के लाले पड़ गए हैं। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। तुम ही कुछ दे दो खजाने में से। मैं वादा करता हूँ नए सिरे से जिंदगी शुरू करूंगा। मुझे मेरी करनी का फल मिल गया है। अरे जाओ डोला जाओ, मैं सिर्फ एक बार ही किसी की मदद करती हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। अच्छा होगा जाके मेहनत करो, मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। चुड़ैल से मदद न मिलने पर डोला खुद को कोसता हुआ दुखी मन घर पहुंचता है। मैंने गांव में सभी से मदद मांगी, पर ना तो किसी ने काम दिया और ना ही मदद की। अब तुम ही बताओ क्या करूं? मुझे तो तुम्हारी हरकतें देखकर पहले ही शक हो गया था। आगे चलकर नल्ला हो जाओगे तुम। इसी वजह से मैंने उस खजाने से थोड़े निकाल लिए थे। ले लो और कोई काम शुरू करो। अपनी पत्नी से मिले पैसे से डोला गांव में घड़ी की दुकान खोलता है और कुछ महीनों बाद मेहनत और लगन से काम करके डोला की पैसों की तंगी दूर हो जाती है। एक दिन जैद गुड्डी को घड़ी दिलाने जाता है। अरे वाह भाई डोला, दुकान तो बहुत बड़ी कली तुमने। हाँ जैद, गलतियों से सीख लेकर मेहनत शुरू की, अब उसका फल मिल रहा है। अरे सब अपने अपने चक्कर में उस चुड़ैल को तो भूल ही गए हो। पता नहीं उसकी आत्मा को शांति मिली या नहीं। तुम ठीक कहती हो गुड्डी, पर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसने कहा था वो जॉन अब्राहम की फैन थी। धूम फिल्म देखने से पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। अच्छा मैं समझ गया, उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। डोला अपने घर से टीवी लेकर गांव वालों के साथ जंगल में जाता है और चुड़ैल के साथ मिलकर सब गांव वाले धूम फिल्म देखते हैं। फिल्म देखकर चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और सब खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं।